छात्र का संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तो हम एक हैं। हम इस परीक्षा को रद्द कराना चाहते हैं क्योंकि ये घोटाला बिल्कुल साफ निकला है। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते। इसलिए लाखों लाख में जनसंख्या में यहाँ छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र का आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये लोग सेटिंग से पास किए हैं और घोटाले में जब जब छात्र बोल रहा है सिंहासन डोला है, जब जब छात्र बोल रहा है सिंहासन डोला है। चाहे क्यों न सर कलम हो जाए लेकिन सर झुकाना। ये 21 साल का झारखंड में जेपीएससी होना था 21 बार और हुआ मात्र 7 बार। और ये सातवीं का जो रिजल्ट आया जो आप देख रहे हैं ये एक ही सेंटर का जो है 65666768697071 ये जो सीरियल है ये लग रहा है कि कोई ये एडमिट कार्ड जारी हुआ, जबकि ये एक तरह से ये रिजल्ट है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस रिजल्ट को देख करके कि ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है बल्कि ये झाल फांस संजोग कमीशन है। और इसको महज इसके इतना बड़ा ब्लाइंडर मिस्टेक को ये कह रही है कि संजोग है, मतलब कि ये झारखंड पूरा देश में ऐसा इतिहास है कि ये इस तरह का रिजल्ट को कोई संजोग मात्र कह रहा है। झारखंड का एक जेपीएससी पूरा देश का ऐसा इतिहास है कि इस तरह का कोई संजोग बोल रहा है। झारखंड का पूरा देश का एकमात्र जेपीएससी झारखंड का है जो कहता है कि एक जंगल झाड़ में जहाँ कोई तरह का आवागमन का सुविधा नहीं है वहाँ भी परीक्षा लेना संजोग है। ये कह रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस का सवाल पूछना भी इनका संजोग है, इसका आंसर शीट गलत जारी होना भी इसका संजोग है। और 1 नवंबर को जो रिजल्ट जारी हुआ और उस रिजल्ट के बाद से जो गड़बड़ी हुई है ये साबित हो चुका है कि ये पूरी तरह सेटिंग हुआ है। और लगातार आज 11 दिन से हम लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं, आग्रह निवेदन कर रहे हैं कि इस पीटी परीक्षा को रद्द करिए, लेकिन आज 11वें दिन तक सरकार का जू में कान नहीं रहेगा। इसलिए अब हम लोग इस आंदोलन को अलग स्वरूप देने जा रहे हैं संवैधानिक तरीके से। और 15 नवंबर को जिस दिन भगवान बिरसा मुंडा का जयंती है, जिस दिन इस राज्य का सपना हुआ था कि यहाँ अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना को देख करके यहाँ शहीदों का एक सपना था, यहाँ का आंदोलनकारियों का एक अरमान था, यहाँ झारखंड के जनता का आकांक्षा के अनुरूप झारखंड बनेगा। लेकिन यहाँ का जेपीएससी जो इस राज्य का सबसे बड़ी संस्था है जहाँ से बीडीओ सीओ डीएसपी बनते हैं और वही बीडीओ सीओ डीएसपी अधिकारी पदाधिकारी गरीबों का सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ पूरी तरह सेटिंग करके फिर भी पुत्रों को घुसाया जा रहा है। ये अन्याय है। इसीलिए हम लोग इस आंदोलन का स्वरूप को बदलते हुए 15 नवंबर को यही बापू वाटिका के समक्ष बहुत विशाल प्रदर्शन होगा छात्र को। और 16 नवंबर को उसके दूसरा दिन, अगर उस दिन जेपीएससी रद्द नहीं होता है तो युवा इंतजार नहीं करेगा, दूसरे ही दिन जेपीएससी मुख्यालय को हम लोग पूरी तरह घेर देंगे और पूरा चक्का जाम कर देंगे। ये आर पार की लड़ाई है। और मैं तमाम आप लोग के मीडिया के माध्यम से मैं तमाम छात्रों को हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई महज 7वीं जेपीएससी का पीटी परीक्षा रद्द करने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई है। अगर जेपीएससी जो 3 चरणों में परीक्षा होती है उसमें अगर खुलेआम इन लोग सेटिंग सीट बेच सकते हैं तो जेएसएससी अब 1 चरण का कर दिया। ये लोग सेटिंग से पास किए हैं और घोटाले में आप एक बार देखिएगा क्रम संख्या में अगर हम देखेंगे तो जो रोल नंबर्स हैं वो लगातार 6, 7, 8, 9, 10 लगातार लोगों का हुआ है, जिससे ये घोटाला बिल्कुल पता चल रहा है कि सरकार का रुख बिल्कुल अलग है इस परीक्षा से। और एक कमरे से लगभग 20 से 25 लोगों का हुआ है प्रीलिम्स में। तो एक सवाल है कि कैसे ये सारी चीज़ें इस घोटाले से मतलब, और ये एक जेपीएससी एक मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए होता है, तो हम इस परीक्षा को रद्द कराना चाहते हैं क्योंकि ये घोटाला बिल्कुल साफ निकला है। आप लगातार जब संख्या देखेंगे तो लगातार एक रोल नंबर की क्रम में लोगों का हुआ है। तो मतलब क्या आपको क्या गड़बड़ी लग रही है, मोटे मोटे तौर पे बताइए। जेपीएससी छात्र जो है अपने विभिन्न मांगों के साथ गड़बड़ी घोटाले में ये अब ये नहीं कहा जा सकता कि कैसे हुआ है, ये तो सरकार का मामला है, लेकिन इसकी रणनीति तो तैयार करनी होगी। नहीं, ये बताइए परीक्षा में क्या
गड़बड़ी तो यही हुई है कि जो रोल नंबर्स हैं ना वो बिल्कुल साफ दिख रहे हैं कि 6, 7, 8, 9, 10 लगातार लोगों का हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। क्या मतलब क्या डिमांड क्या कर रहे हैं, आयोग से क्या डिमांड कर रहे हैं? इस परीक्षा को रद्द की जाए। पुनः दोबारा परीक्षा होना चाहिए। हाँ, दोबारा परीक्षा होनी चाहिए और परीक्षा साफ सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल एक तरीके से होनी चाहिए। जैसे हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन देख रहे हैं, उन्होंने अपनी कंटिन्यूटी बनाई है और मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, केरला पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, जहाँ पे घोटाले की बात नहीं निकल के आई अभी तक। इसीलिए विद्यार्थी हम लोगों की एक ही मांग है सरकार से, इस एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। अच्छा, कितने अभ्यर्थी हैं आप लोग जिनका डिमांड है कि ये परीक्षा फल जो है वो रद्द होना चाहिए? 70 to 80% तो ज़रूर है। कितने लगभग? 2.5 लाख 2.5 लाख 3 लाख होंगे। जो मांग कर रहे हैं कि ये परीक्षा, हाँ बिल्कुल ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए, बिल्कुल ये प्रूफ है, हम लोग प्रूफ के साथ फील्ड पे उतरे हैं।